Hello everyone, today we shall discuss about the complete syllabus of English grammar। साथियों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। कई सारी सुपर इंक्वायरीज़ आती हैं जिसमें ये बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी चीज़ों को पढ़ा जाए जिससे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। तो आज आपके सामने कॉम्पिटिटिव सिलेबस का साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर का सारा सिलेबस रख दिया गया है। इससे आप भली भांति परिचित हो जाएं। यू मस्ट बी वेल इंट्रोड्यूस टू ऑल दीज थिंग्स। देखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम कोई भी प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं तो किन चीज़ों को पढ़ें, कितनी चीज़ों को पढ़ें कि हमारी मेहनत सफल हो जाए। तो आइए आज इसी बात को मैं आपको बताने चल रहा हूँ। इस इंग्लिश ट्री के माध्यम से ऊपर बोर्ड पर लिखा गया है द कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट सिलेबस क्या है। अगर इंग्लिश ग्रामर को एक ट्री मान लिया जाए तो ट्री में क्या क्या होता है। ट्री में रूट्स होते हैं। ट्री की शुरुआत वहीं रूट से ही होता है। रूट से स्टेम आता है यानी कि तना आता है, और तने से फिर क्या आते हैं, ब्रांचेस आते हैं, और ब्रांचेस में फिर पत्तियां लगती हैं और फूल लगते हैं, फल लगते हैं। तो अगर आप इंग्लिश ग्रामर को एक कंप्लीट ट्री मान लें तो देखें इसमें क्या क्या है। इसका रूट हो जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर नीचे लिखा गया है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और फिर स्टेम के रूप में इसका सेंटेंस है। आप जानते हो कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ो, हर चैप्टर हमें सेंटेंस के थ्रू पढ़ना पड़ता है। आप टेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस पे चलेगा। आप नरेशन पढ़ेंगे, सेंटेंस पे चलेगा। वॉइस पढ़ेंगे, सेंटेंस पे चलता है। तो आप देखो कि हर सेंटेंस के माध्यम से पढ़ना पड़ता है। नरेशन में आप पढ़ते हो कि असर्टिव सेंटेंस का नरेशन अलग ढंग से चेंज होता है, इंट्रोगेटिव का अलग ढंग से चेंज होता है, ऑप्टेटिव का अलग ढंग से चेंज होता है, एक्सक्लेमेटरी का अलग ढंग से चेंज होता है। उसी तरह से वॉइस, उसी तरह से जब भी आप टेंस पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो ओवरऑल पूरा का पूरा चैप्टर आप देखोगे ग्रामर का किस पर चलता है, सेंटेंस पे चलता है। इसी वजह से इस पेड़ में तने के रूप में सेंटेंस को दिखाया गया है कि हमारा पूरा जो पेड़ होता है, पूरे ब्रांचेस होते हैं, वो किस पर टिके होते हैं, वे स्टेम पर टिके होते हैं। सारे ब्रांचेस स्टेम पर टिके होते हैं। तो इस इंग्लिश के पेड़ में सेंटेंस क्या है, स्टेम है, और इसके कई सारे ब्रांचेस हैं। तो अब हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले पेड़ की शुरुआत जड़ से हो रही है यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर में सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेना चाहिए। 1 by 1 नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस। उसके बाद सेंटेंस की हमें कंप्लीट स्टडी करना चाहिए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर, कितने तरह के सेंटेंस हैं, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई देम, आप कैसे उन्हें पहचानेंगे। और फिर उसके बाद में एक एक चैप्टर बहुत ही केयरफुली पढ़ना चाहिए। सेंटेंस, फिर यूजेस में मॉडल ऑक्सिलरीज वगैरह हैं, इन सब के यूजेस, फिर वॉइस, फिर नरेशन, फिर रीऑर्डरिंग को कंप्लीट में पढ़ने के लिए हमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ना पड़ता है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट के माध्यम से आप रीऑर्डरिंग करते हैं। आप देखो किसी भी एग्ज़ाम में रीऑर्डरिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर उसके बाद में पंक्चुएशन के भी क्वेश्चंस आते हैं। इधर आप देखिए तो क्लॉज है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जब हम सिंटैक्स को पढ़ते हैं तो सेंटेंस में कहाँ पर एरर है, एरर किस तरह से सेंटेंस में बन करके आते हैं, ये सारी बातें हम बहुत अच्छे ढंग से समझ जाते हैं सिंटैक्स पढ़ने के बाद। और उसके बाद में जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आपको पता होगा कि एक पैसेज आता है,
पैसेज को हमें बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ता है और उसके बाद में फिर उससे पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। तो अगर एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ा जाए, शुरुआत से लेकर के अंत तक पढ़ा जाए, तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगे और हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में काबिलियत प्राप्त कर सकेंगे, किसी भी एग्ज़ाम को हम बहुत अच्छे ढंग से क्वालिफाई कर पाएंगे। साथ ही साथ इस पेड़ में आप देखिए, आपको लीफ दिखाई पड़ रही होंगी, लीव्स हैं। अब ये पेड़ इंग्लिश ट्री की लीव्स क्या होती है? वोकेबुलरी होती है। वोकेबुलरी में आपका क्या आ जाता है? सिनोनिम्स आ जाता है, एंटोनिम्स आ जाता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। आप ग्रामर को चाहे जितने अच्छे ढंग से पढ़ लें, अगर आपने वोकेबुलरी को कलेक्ट नहीं किया है, वोकेबुलरी को तैयार नहीं किया है, तो आपका ग्रामर कहीं ना कहीं आपको पीछे छोड़ देगा, कहीं ना कहीं आपको असफल बना देगा। ऐसे समझिए कि किसी भी पेड़ की खूबसूरती क्या होता है? उसकी पत्तियां होती हैं। पेड़ में जितने ही अधिक पत्तियों की संख्या होगी, वो पेड़ उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक उसी तरह से आपका ग्रामर तभी खूबसूरत होगा जब उसमें पत्तियां, दैट मीन्स वोकेबुलरीज की संख्या ज़्यादा होगी। तो वोकेबुलरी एक ऐसा चैप्टर होता है जिसे हम एक साथ में नहीं याद कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा याद करते हैं। जैसे पेड़ों में पत्तियां एक साथ नहीं निकल जाती हैं, एक एक दो दो चार चार करके पत्तियां निकलती हैं पतझड़ के बाद। तो उसी तरह से वोकेबुलरी को प्रिपेयर करने के लिए आपको दो दो पाँच पाँच करके इसको पर डे लर्न करते रहना चाहिए। और एक दिन ऐसा आता है जब हमारा वोकैब बहुत अच्छे ढंग से तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आपने जाना कि ग्रामर को इंग्लिश ट्री मान करके आपको बताया गया क्या कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे इनको पढ़ना चाहिए। और होप दैट अब आपको सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि ग्रामर की स्टडी आपको किस तरह से करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको इससे जुड़ी हुई नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए।